हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मिस्टर एलडी। आज हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन निर्देशांक ज्यामिति का और एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर 2 के सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अगर वो मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं, वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। हमें किसी भी प्लेस पर पहुंचने के लिए हमेशा दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर हम पृथ्वी का ही अगर अपना जो अर्थ है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसमें लैटिट्यूड होते हैं और लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये जो लाइनें होती हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन होती है लेटी हुई, इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो ऐसे वाली लाइन होती है हमारी अर्थ पर, ये हमारी लॉन्गिट्यूड होती है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितने कितने डिग्री नॉर्थ है या कितने डिग्री साउथ है या कितने डिग्री ईस्ट है या कितने डिग्री वेस्ट है। तो हम वो लैटिट्यूड जो होते हैं हमारे, मतलब जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, जो उनके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो मिलते हैं, हम उनसे पता लगता है कि मतलब ये कितने डिग्री नॉर्थ होगा या कितने डिग्री साउथ होगा। और वो नॉर्थ और जो साउथ या ईस्ट या वेस्ट का किस चीज़ से पता लगता है, वो पता लगता है हमें जो ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है जो इंग्लैंड से होकर जाती है, तो उससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर मतलब जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो वहाँ से है। ठीक है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो वहाँ से होकर जा रहा है, ऐसे ऐसे एकदम वहाँ से। तो उसको मतलब उस समय पे ब्रिटेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो इसलिए वहीं पे ये माना गया कि ये जो हमारे यहाँ से ग्रीनविच जो एक सिटी है ब्रिटेन की, वहाँ से जा रहा है, उसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि ये उससे जो इधर होगा वो क्या हो जाएगा। हम इस साइड क्या मानते हैं, ईस्ट, और इस साइड क्या मानते हैं, वेस्ट। तो उससे जो इधर होंगी कंट्री वो इतने इतने डिग्री ईस्ट आएगा, और जो इधर होंगी वो इतने डिग्री वेस्ट आएगा, और जो उससे ऊपर होगा उतने डिग्री नॉर्थ आएगा, जो इससे नीचे होगा इतने डिग्री क्या आएगा, साउथ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो देखिए, निर्देशांक तो अब तुम्हें पता लगा कि हमें पृथ्वी पर या कहीं भी जाने के लिए जो चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसे आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आपको पता है कि मुझे गली नंबर 10 में जाना है। सो अब गली नंबर 10 में उसका घर है, तो आप उसे फाइंड तो कर सकते हैं कि गली नंबर 10 में उसका घर है, बट इजीली फाइंड कब कर सकते हैं कि यदि आपको मकान नंबर भी पता हो, तो आप सीधा गली नंबर 10 में जाएंगे और मकान नंबर जो भी होगा, मान लो मकान नंबर जितना भी है, मान लो मकान नंबर 5 है, तो आप गली नंबर 10 में जाके मकान नंबर 5 में चले जाएंगे, सिंपल। सो आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ी ना, एक मकान नंबर और एक गली नंबर। सो आप इजीली किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है, वो हमें किसी भी जो मतलब किसी भी चीज़ का मतलब जो कोई भी चीज़ कहाँ स्थित है या क्या कैसे होगी, उसको पता लगाने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, सो देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और कार्टेशियन तल जो होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन पद्धति जो होती है, जो हम जिसे कार्तीय तल बोलते हैं। ठीक है, कार्तीय तल मतलब जो ये दो बिंदु होते हैं, ये एक्स और वाई जो हमारे होते हैं, जिस पॉइंट पर, हम उसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसे हम 0,0 कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसे हम 0,0 कहते हैं, और ये वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है। ठीक है, इस तरफ जो होते हैं वो माइनस के होते हैं सारे पॉइंट, इस तरफ प्लस के, इस तरफ यहाँ पे वाई के प्लस के, और इस तरफ यहाँ पे वाई के माइनस। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब, क्योंकि अभी आगे की एक्सरसाइजों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम तब इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखिए क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज
पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आप कैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी बता सकते हैं अपने टेबल लैंप की स्थिति। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके से बताई जा सकती है। ठीक है, तो कोई और तरीके से बताएगा, कोई किसी और तरीके से बताएगा। ठीक है, कैसे भी बताई जा सकती है अपने टेबल लैंप की स्थिति। तो सपोज डैट ये हमारी टेबल लैंप है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सपोज ये हमारी टेबल लैंप है। ठीक है, ऐसे आप कितने भी निर्देशांक रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और मान लो यहाँ पे मेरी टेबल लैंप है, मतलब ये लैंप रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी लैंप है, लैंप। ठीक है, टेबल लैंप। ठीक है, आप कैसे भी बनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज़ को। और सपोज डेट यहाँ आप बैठे हुए हैं, सपोज डेट ये आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये आपकी चेयर है ऐसे। ठीक है, इस स्थिति में तो देखिए आप कैसे बताएंगे। आप पहले इस जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसे नापेंगे, और फिर आपसे जो टेबल लैंप तक की दूरी है उसे नापेंगे। ठीक है, तो जो ये दूरी और ये दूरी होगी हम इसे नाप लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0। ठीक है, तो हम जब इसे नापेंगे, सपोज डेट ये हमारी 9 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मानिए, ये हमारी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमारी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे जो निर्देशांक होंगे, हम जो ऊपर की ओर चले, यानी कि देखिए इसमें उल्टा होता है, हम सोचेंगे कि यहाँ पे चले हैं, तो ये देखिए ये हमारा जो होगा ये वाई एक्सिस होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ही पैरेलल है, समांतर है। और ये एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के समांतर है। ठीक है, तो देखिए हम जब भी ऐसे चलते हैं किसी दूरी को, तो वो एक्स एक्सिस पे चली हुई दूरी कहलाती है। तो देखिए हम जब ये दूरी जो है हमें लग रहा है कि वाई एक्सिस पे चली गई दूरी, नहीं, ये वाई एक्सिस पे चली गई दूरी नहीं है, क्योंकि हम इधर आए हैं ऐसे करके, तो ये एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ चली गई है एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे 9 सेंटीमीटर चला है। ठीक है, अब देखिए जब हम ऊपर की ओर गए तो हमने वाई एक्सिस जो है ये हमारा इस पर हमने क्या चला है, हमने इस पर 8 सेंटीमीटर चला है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम इसी के निर्देशांक लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके निर्देशांक इजीली लिख सकते हैं हम। तो देखिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक क्या होंगे, जब हम एक्स एक्सिस पे 9 चलें तो 9 पहले आएगा, और 8 चलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आप 9 मानिए, 8 मानिए, 3 मानिए, 2 मानिए, या फिर 30 मानिए, या कुछ भी मान सकते हैं आप, एनीथिंग। सो ये हमारी एजम्पशन है, आप कुछ भी मानिए, बस आप ये समझिए कि ये होगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा वो है। तो हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं, देखो एक्स जो पॉइंट होता है वो पहले लिखते हैं हम। ठीक है, और वाई जो पॉइंट होता है तो बाद में लिखते हैं। और ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, कार्टेशियन प्लान जो होता है, ये कार्तीय तल, ये हमारा कार्तीय तल होता है। ठीक है, जब 2 एक्सिस बनती है तो उसे हम कार्तीय तल कहते हैं, एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है, यहाँ पे बनानी है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जितने भी होते हैं, 1 2 3 4 5, ये जितने भी होते हैं। और ये यहाँ पे वाई के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे वाई के नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये दूरी जो है ये एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी, ये दूरी जो है ये वाई एक्सिस पे चली गई दूरी है। ठीक है, तो ठीक है, और हमारा जो निर्देशांक पहला होता है वो एक्स का मतलब वो एक्स होता है, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो वाई होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है ये वाली, ये 9 है, और जो वाई एक्सिस पे चली गई दूरी है वो 8 है, तो ये वाई एक्सिस पे चली गई दूरी है। ठीक है, यानी वाई निर्देशांक हमारा बाद में आता है और एक्स निर्देशांक पहले आता है, बस सिंपल। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, यानी कि एक नगर है उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं। ठीक है, तो देखिए जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। ठीक है, ठीक है,
और ये कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। दो मुख्य सड़कें हैं और 5 सड़कें हैं प्रत्येक दिशा में मुख्य सड़कों के अलावा। ठीक है, सो ठीक है, अब देखते हैं। और 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 200 मीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और वो 200 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को केवल एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कर लेते हैं पहले, और हम पहले सड़क बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे घुमाओ, और हमें 5 सड़कें बनानी है। ठीक है, तो आप किधर किधर भी बनाइए, 2 सड़कें इधर बनाइए या इधर बनाइए, कैसे भी बना सकते हैं हम। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर खींचेंगे हम, तो इस पे लेंगे। ठीक है, इसको भी हम 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो देखिए 1 2, एक ये 4 5 6। ठीक है, अब इन सड़कों को बनाते हैं पहले हम। देखिए सपोज डेट हमारी सड़क नंबर 1 ये बनी। एक 2 3 4 और 5। ठीक है, देखिए हम इनको नाम भी दे देते हैं। ये हमारी मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। ये हमारी मुख्य सड़क है, इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये भी हमारी मुख्य सड़क है। देखिए ये हमारी जो सड़क है ये कौन सी होगी, ये हमारी जो सड़क है ये कौन सी होगी, ये हमारी कौन सी सड़क है, पूर्व पश्चिम वाली सड़क है। पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, और ये वाली जो सड़क है हमारी ये कौन सी है, उत्तर दक्षिण वाली सड़क है। ठीक है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण वाली सड़क है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड में उत्तर होता है, नीचे की साइड में दक्षिण होता है। तो देखिए उत्तर दक्षिण ये बोला है और पूर्व पश्चिम ये बोला है। ये हमारा पूर्व क्या था ये, और पश्चिम को था ये। ठीक है, और देखिए इन वाली सड़कों को भी हम बना देते हैं। देखिए सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हमें नाप के ही बनाना है मगर। ठीक है,
आपको भी नाप के ही बनाना है, बट ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। ये हमारी एक सड़क बनी, ये हमारी दूसरी सड़क बन गई, और ये हमारी तीसरी सड़क बन गई, ये हमारी चौथी सड़क बन गई, और ये हमारी पांचवी सड़क बन गई, ठीक है। अब हम इनको भी नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी मुख्य सड़क है और ये हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। आप नाम इनको कैसे भी दे सकते हैं, हम इनको नाम ऐसे यहीं से दे देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये इस तरीक़ा से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। आगे जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉसिंग स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं, ठीक है। अनेक क्रॉसिंग स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, जो हमने दिखाया अभी। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से मिलकर बनी है, ठीक है, 2 सड़कों से मिलकर ही बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इन दोनों को ज्ञात करना, ठीक है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले 2,5 की क्रॉस स्ट्रीट ढूंढते हैं हम। अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक तो हमें 2,4 की क्रॉस स्ट्रीट ढूंढनी। देखिए ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 2 सड़कें मिल रही हैं, ये वाली सड़क एक और ये वाली सड़क एक। ये क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहाँ पर रोडें सड़कें हमारी क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, सिंपल। तो देखिए हमें एक तो 2,5 की क्रॉस स्ट्रीट बनानी है और क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार हमें 4,3 और क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार हमें 3,4 की क्रॉस स्ट्रीट बनानी है। देखिए पहले 2,5 यानी ये हमारा एक्स एक्सिस पे निर्देशांक है और ये हमारा वाई एक्सिस पे निर्देशांक है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 2 जाना है हमें, ठीक है। यानी देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे तब हम 2 पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो देखिए हम एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे यानी कि एक्स एक्सिस पे 2 दूरी चलेंगे, तो कहाँ देखिए 1 2, हम एक्स एक्सिस पे 2 आए 2, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितने चल रहे हैं हम 5 चल रहे हैं ना, यानी कि वाई एक्सिस पे कितने चले हम 5, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे। तो देखिए ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा ये वाला 2,5, ठीक है। ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट 2,5, क्योंकि हमने दो दूरी चली है वो एक्स एक्सिस पे, यहाँ से 1 और 2, ठीक है। ये वाला देखो 1 लिखा है ना यहाँ पे 1 2, तो देखिए यहाँ से मैंने कहा था ना जब भी हम एक्स एक्सिस पे दूरी चलेंगे, ये है तो वाई एक्सिस तो है ये, बट ये समांतर वाई एक्सिस के, बट चल हम किस पे रहे हैं, एक्स एक्सिस पे दूरी चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ ये एक्स एक्सिस की दूरी, जब यहाँ चलेंगे तो ये हम वाई एक्सिस पे चलेंगे, ठीक है। तो ये हमें एक्स एक्सिस का जो निर्देशांक है वो 2 मिला और वाई पे कितना मिला 1 2 3 4 सॉरी ये नहीं गिननी ना हमें 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे पहुँच गए 2,5, ठीक है। अब देखिए 4,3 यानी एक्स एक्सिस पे हम 4 चलेंगे और वाई एक्सिस पे 3, तो पहले एक्स एक्सिस पे 4 चलते हैं, यानी कि देखिए 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4, यानी एक्स एक्सिस पे कितने चल गए हम 4 और वाई पे कितने चलना है 3, तो 3 चलिए 1 2 और 3, यानी यहाँ दिस पॉइंट, ये कितना पॉइंट है 4,3, ठीक है 4,3। आप कैसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इसे ऐसे लिखें या वैसे, मतलब आप, ठीक है ना। तो मतलब ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो आप इसे बना सकते हैं इस प्रकार से। और देखिए अब 3,4, तो इसने पूछा है कि
ये 4,3 की कितनी क्रॉसिंग पॉइंट बनेंगे, तो हम यहाँ में लिख सकते हैं कि 4,3 के 3 कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3, तो 4,3 के केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनेगी। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4,3 यानी एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 3, तो देखिए 1 2 3, और वाई पे कितना है 4, तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 3,4। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी कितनी स्ट्रीट बनेंगी, हम बोल सकते हैं के केवल या की केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनेगी। ठीक है, सॉरी, बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।